औरंगजेब, मुगल वंश के छठे सम्राट, का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र थे। औरंगजेब का बचपन राजसी ठाट बाट में बीता, जहां उन्हें बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा दी गई। युवावस्था में ही औरंगजेब ने अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कौशल का परिचय देना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भाग लिया और अपनी बहादुरी के लिए ख्याति अर्जित की। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को पराजित कर 1658 में दिल्ली की गद्दी हासिल की। अपने शासनकाल के पहले कुछ वर्षों में औरंगजेब को आंतरिक विद्रोहों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में औरंगजेब ने साम्राज्य का विस्तार करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अभियान चलाए और दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के शक्तिशाली राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने एक कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया और राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने का भी प्रयास किया। औरंगजेब एक धार्मिक रूप से रूढ़िवादी शासक था और उसकी नीतियों ने गैर मुस्लिम समुदायों, विशेष रूप से हिंदुओं के बीच काफी विवाद पैदा किया। उन्होंने जजिया जैसे करों को फिर से लागू किया और मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने इस्लामी कानून के आधार पर शासन करने का प्रयास किया और संगीत और नृत्य जैसी प्रथाओं को हतोत्साहित किया। उनकी कट्टरपंथी नीतियों ने कई हिंदू राजाओं को विद्रोह के लिए उकसाया और मुगल साम्राज्य में अशांति फैलाई। राजपूत, जो मुगल साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे, औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट हो गए। उनके धार्मिक हस्तक्षेप और केंद्रीकृत शासन ने राजपूतों को नाराज किया। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया। हालांकि औरंगजेब ने सैन्य रूप से इन विद्रोहों को कुचल दिया, लेकिन राजपूतों के साथ संबंध स्थायी रूप से बिगड़ गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के एक बड़े हिस्से को दक्षिण भारत में बिताया, जहां वह बीजापुर और गोलकुंडा के सल्तनतों को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये युद्ध लंबे और महंगे साबित हुए। औरंगजेब को अपनी सेना को लगातार व्यस्त रखना पड़ा। हालांकि उसने अंततः इन राज्यों को जीत लिया, लेकिन ये जीत पाररहिक साबित हुई। दक्कन में लंबे अभियानों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की सेना को कमजोर कर दिया। औरंगजेब एक मेहनती और कुशल प्रशासक था। उसने भ्रष्टाचार को कम करने और राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कई कदम उठाए। उसने कृषि को बढ़ावा दिया और किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए। हालांकि उसकी धार्मिक नीतियों और लंबे युद्धों ने अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। हालांकि औरंगजेब खुद एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने कला और साहित्य को संरक्षण दिया। उसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला, चित्रकला और संगीत का विकास जारी रहा। हालांकि उसने कुछ प्रथाओं को हतोत्साहित किया। उसने कई विद्वानों और लेखकों को भी पत्र लिखे और स्वयं फारसी भाषा में धार्मिक ग्रंथ लिखे। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को दक्षिण भारत में हुई। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर और अयोग्य साबित हुए और साम्राज्य जल्द ही छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। औरंगजेब एक विवादास्पद व्यक्ति था। जहां एक ओर वह एक कुशल शासक, धार्मिक व्यक्ति और न्यायप्रिय सम्राट था, वहीं दूसरी ओर उसकी कट्टरपंथी नीतियों और लंबे युद्धों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। औरंगजेब का इतिहास में स्थान जटिल और विवादास्पद है। कुछ इतिहासकार उसे एक महान विजेता और कुशल प्रशासक के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य उसे एक कट्टरपंथी शासक और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उसके शासनकाल का भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसकी नीतियों ने आधुनिक भारत की राजनीति और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।